प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि अंश पूंजी क्या होती है और इसके कितने रूप होते हैं। अंश पूंजी कंपनी की पूंजी अंशों में विभाजित होती है तथा अंशधारियों से प्राप्त की जाती है। इसे अंश पूंजी कहा जाता है। अर्थात कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन से जो पूंजी प्राप्त होती है उसे अंश पूंजी कहते हैं। इसके विभिन्न रूप हैं, जैसे नंबर 1 अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी। इस पूंजी एक कंपनी के पार्षद नियम के उद्देश्य वाक्य में होता है। यह कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। इससे अधिक पूंजी का निर्गमन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अधिकृत पूंजी कहते हैं। चूँकि इससे कंपनी की रजिस्ट्री कराई जाती है, इसलिए इसको पंजीकृत पूंजी भी कहा जाता है। यह इसको निर्धारित करते समय कंपनी के वर्तमान और भविष्य दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और यह पूंजी विभिन्न मूल्य वाले अंशों में व्यक्त की जा सकती है। सीमा नियम में लिखा होने के कारण इसको अंकित पूंजी भी कहा जाता है। नंबर 2 निर्गमित पूंजी। यह अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो जनता द्वारा क्रय करने के लिए कंपनी द्वारा जारी की जाती है या निर्गमन की जाती है। जो निर्गमित पूंजी है वह अधिकृत पूंजी का या तो कोई भाग होगी या उसके बराबर होगी। नंबर 3 अनिर्गमित पूंजी। अनिर्गमित पूंजी वह भाग है जिसे निर्गमित नहीं किया जा सकता, अनिर्गमित पूंजी कहलाती है। नंबर 4 प्रार्थी या आवेदित पूंजी। यह पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग होती है जो जनता द्वारा क्रय कर ली जाती है। यदि निर्गमित एवं आवेदित पूंजी समान हो तो इसे प्रार्थी पूंजी कहते हैं। यह निर्गमित पूंजी से कम हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। याचित या मांगी हुई पूंजी। प्रार्थी पूंजी वह भाग है जो कंपनी द्वारा मांग लिया जाता है। याचित या मांगी हुई पूंजी कहलाती है। यदि समस्त प्रार्थी पूंजी की मांग कर ली जाए तो प्रार्थी पूंजी एवं याचित पूंजी समान हो जाती है। नंबर 6 होती है चूकता पूंजी। याचित या मांगी हुई पूंजी का वह भाग जिसका अंशधारियों द्वारा भुगतान कर दिया जाता है चूकता पूंजी कहलाता है। यदि याचित राशि में से कुछ राशि प्राप्त होती है तो वह राशि अवशिष्ट मांगे कहलाती है। अन्य शब्दों में याचित पूंजी में से अवशिष्ट मांग घटाने के बाद आने वाला शेष जो होता है उसे चूकता पूंजी कहते हैं। संचित या आरक्षित पूंजी। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसकी मांग कंपनी द्वारा अपने जीवन काल में नहीं की जाती, अर्थात केवल कंपनी के विघटन के समय ही की जाती है, उसे संचित पूंजी कहते हैं। इसे आरक्षित पूंजी भी कहते हैं। ऐसी पूंजी कंपनी के विघटन के समय ऋणदाताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये थे अंश पूंजी के विभिन्न रूप। प्रयोग के आधार पर अंश पूंजी के 2 प्रकार हैं। एक होती है कार्यशील पूंजी। व्यापार को चलाए रखने के लिए जिस पूंजी का प्रयोग होता है वह कार्यशील पूंजी होती है। जैसे चल संपत्ति और चल दायित्व घटाकर ज्ञात की जाती है। नंबर 2 अस्थायी या चल पूंजी। अस्थायी संपत्ति के रूप में जो पूंजी व्यापार में लगी होती है वह अस्थायी पूंजी कहलाती है। जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, प्लाट, मशीनरी आदि में जो पूंजी लगी होगी वह अस्थायी पूंजी होगी। माल के क्रय करने, व्यापार को चलाने रखने हेतु दैनिक कार्यों के भुगतान में इस पूंजी का प्रयोग किया जाता है वह चल पूंजी होती है।